प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। सबको प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, क्योंकि आज का दिन हमारे परमेश्वर यहोवा का बनाया हुआ दिन है और मैं और आप उस दिन के लिए धन्यवाद दें और उत्साहित करें अपने आप को कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं। क्योंकि वचन कहता है कि जहाँ दो या दो से अधिक लोग मेरे नाम से जमा होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। हम धन्यवाद दें उस परमेश्वर को जो शक्तिमान है, जो सर्वशक्तिमान है, जिसके पैरों के तले मैं और आप शरण पाते हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। जैसे एक माँ अपने बच्चों को संभालती है, उसी प्रकार से हर उस विश्वासी को परमेश्वर संभालता है जो उस पर विश्वास करता है। हम धन्यवाद दें उस परमेश्वर को जो इन दिनों में भी हमें संभाल रहा है, पल पल पग पग पर हमारी रक्षा कर रहा है, हमें आशीषित कर रहा है, हम पर दया कर रहा है और हम पर अनुग्रह कर रहा है। हम धन्यवाद देते हैं इस समय, क्योंकि आज इस समय हजारों खुदावंद के दास इस समय जो है फेसबुक के द्वारा या और भी माध्यमों के द्वारा प्रचार कर रहे हैं, वचन पहुंचा रहे हैं आप तक। तो इसलिए हम जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं या जो बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे, परमेश्वर का वचन उतना ही प्रभावशाली होगा उनके लिए। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद दें और अपने आप को तैयार करें कि परमेश्वर, मैं आपकी उपस्थिति में बैठना चाहता हूं। मैं और आज उससे कहिए कि प्रभु, मैं जब तेरी उपस्थिति में आता हूं तो मेरे विचारों को मैं एक्साइट करता हूं, मैं अपने मन की भावनाओं को एक्साइट करता हूं। मैं एक आत्मिक व्यक्ति हूं और मैं आत्मा की बातों पर मन लगाऊंगा, मैं परमेश्वर के वचन पर मन लगाऊंगा, ताकि सो हम परमेश्वर को धन्यवाद दें जो अनुग्रहकारी है, जो विलंब से क्रोध करने वाला, जो अति करुणामय परमेश्वर है। हम धन्यवाद दें जो प्रति भोर हमें उठाता है, हमारे कान को खोलता है और अपनी बातों को हमारे अंदर डालता है। आज सुबह मैं आपसे बांटना चाहता हूं इस समय, और ये एक बड़ी सीरियस बात को मैं बांटना चाह रहा हूं, और खास तौर पे खुदाबंद के लोगों के लिए जो खुदा के सेवक हैं, जो खुदा से प्यार करते हैं और खुदा की सेवा करते हैं, जिनके नाम के आगे पास्टर, रेवरेंड, बिशप या कुछ भी लगा हुआ है। परंतु आपको एक बात कहना चाहता हूं, प्रभु की आत्मा ने बड़ी स्पष्ट रीति से मुझे आज की सुबह बताया कि जो इस समय अपने नाम को बड़ा कर रहे हैं वो नीचे कर दिए जाएंगे। जो अपने नाम को बड़ा कर रहे हैं, अपनी मैं को बड़ा कर रहे हैं, मैं बड़ा सेवक हूं, मैं बड़े बड़े काम कर रहा हूं, मैं बड़े तरीके से कर रहा हूं, परंतु परमेश्वर कहता है वो छोटे कर दिए जाएंगे। परंतु जो अपने आप को दीन नम्र करेगा, जो अपने आप को दीन और नम्र करेगा, मैं उसे आशीषित करूंगा, मैं उसे बढ़ाऊंगा। परंतु जो अपनी बड़ाई करेगा, मैं उसकी बड़ाई को स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सब भी, चाहे हम सेवक हैं या विश्वासी हैं या चेले हैं, हम केवल विश्वास करने वाले लोग बने, हम केवल विश्वास करने वाले लोग बने और परमेश्वर की स्तुति करने वाले लोग बने और प्रभु का धन्यवाद करें, अपने आप को दीन करें, नम्र करें और एक प्रायश्चित भरा हृदय आज प्रभु यीशु मसीह के सामने लेकर आए, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो हमें क्षमा करता है, जो हम पर दया करता है। हम उस परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की आराधना करने वाले बने। इसलिए हम धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें और आइए हम प्रार्थना में चलें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ। स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है। प्रभु जी, हम आपको दंडवत करते हैं मेरे पिता। हाँ प्रभु जी, हम झुकते हैं तेरे आगे मेरे परमेश्वर पिता। तू ही है जो सच्चा और जीवित है, तू ही है जो भला है, तू ही है जो करुणा में परमेश्वर है, तू ही है जो दया की खान, तू ही है जो क्षमा का सागर है, तू ही है जो विलंब से क्रोध करता है। प्रभु जी, आज हमें अपने भोज के घर में लिया मेरे परमेश्वर पिता, ताकि हम तेरी बाट जोने सके। प्रभु जी, जो तेरी बाट जोते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते हैं। हे पिता, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे बल, हे मेरी चट्टान, हे मेरे उद्धार, हे मेरे गढ़, मैं तुझे धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर आज के दिन के लिए। मेरे परमेश्वर, आज इस सबत के दिन में मैं तेरी महिमा, तेरी स्तुति और तेरी बड़ाई करता हूं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर मेरे परमेश्वर। एक एक जन पर अनुग्रह कर मेरे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी, जिनके घुटने ढीले पड़ गए हैं, जो निराश हो रहे हैं, जो डर रहे हैं, जो घबरा रहे हैं, जो अविश्वास की स्थिति में आ रहे हैं, परंतु आज उनके हृदय से बातचीत कर, फिर से उन्हें फिर खड़ा कर, क्योंकि तेरा वचन कहता है धर्मी 7 बार गिरता फिर खड़ा हो जाता है, परंतु विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते पिता। आज हम तेरे उन ताजे बूंदों को, उन लहू की बूंदों को अपने ऊपर लेते हैं मेरे परमेश्वर, जो छुटकारा करती हैं। एक एक जन को विश्वास में यीशु मसीह के लहू में ढांकता हूं प्रभु जी, लहू का बाड़ा लगाता हूं मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि जहां तेरा लहू है वहां छुटकारा है, जहां तेरा लहू है वहां चंगाई है, जहां तेरा लहू है वहां अनुग्रह है, जहां तेरा लहू है वहां आशीष पर आशीष आती है। पिता, यीशु मसीह के लहू से हम भीग जाए मेरे परमेश्वर पिता। हम
हम अपने आप को तेरे क्रूस के नीचे लाते हैं मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम प्रभु जी उस बहते दरिये से शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं, हमारा मन शुद्ध हो जाए। आपका धन्यवाद करता हूं मेरे पिता, तेरी स्तुति तेरी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर। आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी करुणा हम पर होने दे मेरे परमेश्वर पिता। शैतानी शक्तियों को, युक्तियों को तोड़ता हूं, रद्द करता हूं मेरे परमेश्वर पिता। तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है प्रभु जी। आज के वचन के लिए हमारे को तैयार कर, आज स्वर्गीय मन्ना को प्रभु जी हमारे ऊपर बरसा दे प्रभु जी। आज पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक एक एक जन पर उतरने पाए, एक एक जन अभिषेक के द्वारा प्रभु जी भीगने पाए प्रभु जी, और वो अभिषेक उनके जुओं को तोड़ने पाए, वो अभिषेक प्रभु जी काठ में लटके को खोलने पाए मेरे परमेश्वर पिता, और वो विश्वास में बढ़ते जाएंगे यीशु के नाम में। हे मेरे पिता, हे मेरे बल, हे मेरी चट्टान, हम सब पर दया कर मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरा वचन हमें एक नई रीति से चलना सिखाता है। तेरा वचन एक नई सामर्थ देता है, तेरा वचन एक नया छुटकारा लेकर आता है। हम आपको धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। तेरी स्तुति और तेरी बड़ाई हो प्रभु जी। सेनाओं के यहोवा, क्या ही प्रिय है तेरे निवास स्थान जिसमें शुपा बेनी ने अपना घोंसला बना लिया। हाँ प्रभु जी, हमने प्रभु जी अपना घोंसला तेरे अंदर बनाया मेरे परमेश्वर पिता। तू हमारा चरवाहा है प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु जी। जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो आने वाले समय में भी मेरे परमेश्वर पिता इस वचन को देखेंगे, वो इस वचन के द्वारा आशीष पाएं, और वो बल पर बल प्राप्त करते हुए उकाबों की नाई उड़ने वाले बनेंगे यीशु के नाम में। मेरे पिता आपका धन्यवाद करता हूं मेरे पिता, मेरे परमेश्वर। अनुग्रह कर और आशीषों से भर प्रभु जी। सारा आदर, सारी महिमा देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन। कृपया मेरे साथ बोलिए आमीन। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद दें आज के वचन के लिए, उसकी स्तुति करें। और सच में प्रभु अनुग्रह कर रहा है, प्रभु दया कर रहा है और हमें आशीषित कर रहा है। वो इस समय में भी हमें संभाल रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों। जितनों ने उस पर विश्वास किया, उन्होंने जो है उनकी आशा पूरी हुई है। तो इसलिए हमारी आशा का लंगर प्रभु यीशु मसीह है। हम उसे धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें, सब बातों में उसका शुक्रिया अदा करें। सो आज मैं आपके साथ थोड़ा सा विश्वास के विषय में बांटना चाहता हूं। विश्वास के विषय में हम सब विश्वासी हैं जो सुन रहे हैं, तो हमें विश्वास में चलना है, हमें विश्वास में अपने जीवन को व्यतीत करना है। हाँ, बाइबल में लिखा है कि प्राण देने तक विश्वासी रहे। इसलिए आइए हम रोज प्रतिदिन के एक अंगीकार में, एक कन्फेशन में ये हमेशा कहें, प्रभु मैं जब तक इस धरती पर जीवित हूं, मैं एक विश्वासी के रूप में रहूं, मैं विश्वास में चलता पाया जाऊं, मैं कभी डगमगाऊंगा नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए। और आइए हम वचन को जो है पढ़ने वाले बने। मेरे साथ निकालेंगे मरकुस की किताब, द बुक ऑफ मार्क एंड चैप्टर 5, मरकुस की किताब 5वां अध्याय और उसका 22वां वचन। 22, मार्क 5:22, मरकुस 5:22। इसलिए अपनी बाइबल को खोलिए, अपने साथ कॉपी पेन रखिए और लिखिए, ताकि परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे, बरकत दे। हम सीख रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। वो हमारी वचन के द्वारा चरवाही करता है, वो आत्मा के द्वारा हमारी चरवाही करता है और हम उसकी चरवाही में आशीष पाते हैं। हम हरे भरे जो है कहते हैं घास को खाने वाले बन जाते हैं। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करें और इस विश्वास के वचन को ध्यान से सुने, क्योंकि विश्वास ही के द्वारा बेड़ा पार है। इसलिए हम धन्यवाद दें, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। मैं कहता हूं विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। अपने आप से कहिए, मैं विश्वासी हूं, मैं केवल विश्वास करता हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वास में चलूंगा, मैं विश्वास में बोलूंगा, मैं विश्वास की आंखों से देखूंगा, मैं विश्वास के द्वारा बढ़ता जाऊंगा। इसलिए जब आप अपने आप से ये बोलेंगे, आपके अंदर पवित्र आत्मा बहने लगेगा, पवित्र आत्मा उमड़ने लगेगा और आप एक आनंद से, एक नई सामर्थ से, एक नए जोश से आप भरते जाएंगे कि प्रभु यीशु मेरे साथ और मेरे साथ है और मैं अभिषेक पाऊंगा और मैं विश्वास में बढ़ूंगा। आइए हम पढ़ें मरकुस 5:22। याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक सरदार जो आराधनालय का था, जो
बहुत सारे फरीसी, शास्त्री, याजकों, महायाजकों के साथ बैठता था, एक नाम था उसका, परंतु उसकी बेटी बहुत बीमार हो गई, और इतनी बीमार हो गई कि हो सकता है वो बहुत सारे वैद्यों के पास या इलाज कराने वालों के पास कहीं कहीं उसे लेकर के गया होगा, परंतु वो ठीक नहीं हो रही थी, और वो छोटी उम्र की एक बच्ची थी, और वो बीमार होती जा रही थी, वो उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, बिगड़ती जा रही थी, बिगड़ती जा रही थी। परंतु उसने एक दिन यीशु मसीह के चरणों में आकर के बैठ करके विनती की और कहा, प्रभु यीशु मसीह, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर के उसे चंगा कर। ये एक विश्वास है, ये एक विश्वास है। और उस समय उसने ये नहीं सोचा कि मैं कहां पर खड़ा हूं, मैं कौन से पद पर खड़ा हूं, मैं आराधनालय में एक सरदार हूं, नहीं, परंतु एक वो पिता के रूप में आया, एक पिता के रूप में आया। और पिता के रूप में आया क्योंकि उसे अपनी बेटी से बहुत प्रेम था, वो अपनी बेटी को बहुत प्रेम करता था, और वो अपनी बेटी की इस परिस्थिति को, इस हालात को वो नहीं देख पा रहा था, क्योंकि उसकी बेटी मरने पर थी। हो सकता है डॉक्टरों ने, वैद्यों ने आकर के उसके कान में बोल दिया हो, तेरी बेटी अब कुछ समय के लिए जीवित रहेगी, तेरी बेटी मरने पर है। वो बहुत घबरा गया होगा, वो बहुत डर गया होगा, वो बहुत निराश हो गया होगा, वो बहुत टूट गया होगा, क्योंकि जब व्यक्ति के ऊपर एक बात आती है, अपने ऊपर तो वो सह जाता है, परंतु जब उसके बच्चों पर आती है तो एक कठोर, एक मजबूत हृदय जो होता है, पावरफुल हृदय जो होता है, वो भी टूट जाता है। वो भी टूट गया और वो यीशु मसीह के पास आ गया, क्योंकि वो सुन रहा था कि यीशु मसीह वैद्यों का वैद्य है, यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह जो है छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह कोड़ियों को शुद्ध करने वाला परमेश्वर है, अंधों को आंखें देने वाला परमेश्वर है, मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर का पुत्र धरती पर बनकर आया और उसने विश्वास किया, और यीशु के चरणों में आकर के उसने विनती की कि प्रभु मेरी बेटी पर हाथ रख, मेरी बेटी जीवित हो जाएगी। यह उसका विश्वास था, यही विश्वास था। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा विश्वास भी राई के दाने के समान होना चाहिए। राई का दाना बहुत छोटा होता है, परंतु हम क्या करते हैं विश्वासी लोग, उसके साथ किंतु, परंतु, लेकिन, कब, कैसे, कब होगा, क्यों होगा, अभी तक नहीं हुआ, ये बातें हमारे अविश्वास को प्रकट करती हैं, और हमारा जो विश्वास है वो दब जाता है उन अविश्वास से भरी हुई बातों के बारे से। उन जो विश्वास से भरे हुए हम नेगेटिव थॉट्स को लेकर आते हैं, हमारा विश्वास दब जाता है। परंतु उसने विश्वास किया कि यीशु ही मेरी बेटी को जीवित कर सकता है। आज आपको बताना चाहता हूं, आपके मरे हुए हालातों को अगर कोई जिंदा कर सकता है तो वो यीशु मसीह कर सकता है। आपको केवल विश्वास करने की जरूरत है। Have faith in God। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसे तुम पिता पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। हमें पिता पर विश्वास करना है, हमें पुत्र पर विश्वास करना है, हमें पवित्र आत्मा पर विश्वास करना है। हम धन्यवाद दें उस परमेश्वर को जिसने हमें विश्वास के इस रास्ते पर चलाया है। हम धन्यवाद दें, और प्रभु यीशु मसीह चल पड़ा। और यहाँ पर हम एक और बात देखते हैं। हम आगे अगर वचन को पढ़ते हैं तो एक स्त्री के बारे में हम जानते हैं कि हम पढ़ते हैं कि एक स्त्री है जिसे 12 वर्ष से लहू बह रहा था, जिसने जो है वैद्यों के द्वारा भी बड़ा दुख उठाया, क्योंकि वो जो दवाइयां खा रही थी उससे वो और बीमार पड़ रही थी। और क्या हो रहा था, उसका पैसा भी खत्म हो गया था, उसका सब कुछ खत्म हो गया, परंतु वो बदबू से भरी हुई स्त्री थी, घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, परेशान थी, निराश थी, दुखी थी, परंतु वो सुन रही थी। और बाइबल कहती है रोमियो 10:17, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। आप वचन को पढ़िए, विश्वास करिए, वचन को बोलिए, आपके कान में जाएगा, वो विश्वास को पैदा कर देगा। इसलिए अपने अंदर विश्वास के साथ बोलिए कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, मैं उसके वचन पर विश्वास करता हूं, क्योंकि उसका वचन जीवित है, प्रबल है, दो धारी तलवार है और मुझे आशीषित करेगा। इसलिए अपने आप को तैयार करिए, डरिए नहीं, घबराइए नहीं, परेशान मत होइए। परंतु वो स्त्री वो विश्वास कर रही थी, वो विश्वास कर रही थी, अपने घर के अंदर बैठ करके भी वो विश्वास कर रही थी। आज हम लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, हम सब अपने घरों में बैठे हुए हैं, और हम जो है अपने बंद कमरों में, अपने ड्राइंग रूम में बैठ के, कहीं भी बैठ के ये कह सकते हैं, मैं विश्वास कर रहा हूं, मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, वो इस परिस्थिति में मुझे रहने नहीं देगा, वो मुझे गड्ढे में से उभारेगा और सुख की नदी में से पिलाएगा, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। और वो स्त्री वो विश्वास करती गई, अपने विश्वास को बढ़ाती गई, और राई के दाने के समान उसने विश्वास किया। और जब उसने विश्वास किया तो उसने अपने घर को खोला और क्या किया, एक एक्शन लिया, और घर से बाहर निकली। वहां के लोग, वहां के समाज के लोग, वहां के आसपास के लोग उस स्त्री को बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि वो स्त्री फेमस थी अपनी बीमारी की वजह से, उस रोग की वजह से जो 12 वर्ष से लहू बहता हुआ था उसके
अंदर। वो इसलिए, परंतु वो डरी नहीं, वो घबराई नहीं, वो पीछे नहीं हटी, वो आगे बढ़ी, वो आगे बढ़ी, वो आगे बढ़ी। और वो बढ़ते 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 लोगों ने उसे धक्का दिया होगा, लोगों ने उसके बारे में बुरा बुरा बोला होगा, उसको पीछे हटाया होगा, परंतु वो विश्वास के द्वारा अपने कदम को बढ़ाती गई। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बताना चाहता हूं मैं खुशखबरी कि उसने क्या कहा, मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। दैट इज द फेथ स्टेटमेंट। ये विश्वास की एक ऐसी 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 योजना, एक अंगीकार, एक स्टेटमेंट है जो उस स्त्री के जीवन में आशीष लेकर आई। उसने कहा, मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे ही उसने यीशु के वस्त्र को छुआ, वो चंगी हो गई, लहू बहना बंद हो गया। उसने जान लिया कि मेरा शरीर अब चंगा हो रहा है। और आपको एक बात कहना चाहता हूं, जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं और अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं या प्रार्थना करवाते हैं, आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, यीशु आपको कल परसों 3 दिन बाद चंगा नहीं करता है। यीशु आपको उसी घड़ी आपके विश्वास के द्वारा चंगा करता है। लोग उसके पास आए, यीशु मसीह ने लोगों से सवाल किया, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूं? लोगों ने कहा, हाँ मुझे विश्वास है। और उनके विश्वास के द्वारा वो लोग चंगे हो गए, वो लोग चंगे हो गए। अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे। ये कितना बड़ा चमत्कार है। यीशु मसीह हमें सिखाना चाहता है कि विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। हमें विश्वास करना है, हमें परिस्थितियों की तरफ नहीं देखना। आज हम क्या कर रहे हैं, लॉकडाउन में बैठे हुए हैं और घबरा रहे हैं, डिप्रेशन आ रहा है, निराशा आ रही है, और इस वजह से हम वो विश्वास नहीं कर पा रहे। परंतु आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें विश्वास ही तो करना है। यहां परमेश्वर हमें देख रहा है, यहां परमेश्वर हमें देख रहा है, हमारे को परख रहा है कि ये कितने विश्वासी हैं, किस प्रकार का इनका विश्वास है। अगर हमारा विश्वास मजबूत है, राई के दाने के समान है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन की हर परिस्थितियां, हर हालात, हर सिचुएशन बदल जाएंगे यीशु के नाम में, बदल जाएंगे। स्पीक टू योर माउंटेन्स, अपने पहाड़ों से कहो और वो हट जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और वो स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई, चंगी हो गई, चंगी हो गई। मैं आपके साथ एक गवाही बांटना चाहता हूं। कुछ समय पहले जब मैं सेवा में एक जगह गया हुआ था, वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। और मेरे चारों ओर इस प्रकार से था कि मैं सीधा भी नहीं खड़ा हो पा रहा था, लोग इधर से उधर धक्का दिए जा रहे थे। परंतु कुछ लोगों ने क्या कहा, मैं आपके कपड़े को छूना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आपके अंदर एक सामर्थ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर दास दासी के अंदर और हर विश्वासी के अंदर प्रभु यीशु मसीह की सेम सामर्थ है जो यीशु के पास थी। आपको विश्वास करना, विश्वास में चलना है। और कई लोगों ने, मैं उस दिन, मुझे आज भी याद है, मैंने कुर्ता पजामा पहना हुआ था, कई लोगों ने मेरे कुर्ते को छुआ और लोगों ने वहां पर गवाही दी, हम चंगे हो गए, कई दुष्ट आत्माएं निकल गई। ये एक विश्वासी के अंदर एक बात होनी चाहिए कि मेरे अंदर विश्वास है और मैं विश्वास से प्रार्थना करूंगा, मेरे बंधन टूटेंगे। और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं इस गवाही के लिए। और यहां पर हम देखते हैं उस स्त्री की गवाही उसी समय आई। और आज बहुत सारे लोग विश्वास तो कर रहे हैं, चंगाइयां तो पा रहे हैं, परंतु गवाही नहीं दे रहे। ये आप गलत कर रहे हैं, ये एक प्रकार का पाप है। आप परमेश्वर की महिमा को बढ़ाने की बजाय आप परमेश्वर की महिमा को कम कर रहे हैं, अपनी गवाही को ना दे करके। चाहे गवाही छोटी हो बड़ी हो, अपनी गवाही दीजिए, क्योंकि आपकी गवाही किसी के जीवन को बदल सकती है। उस स्त्री ने आकर के सब कुछ अपना हाल सुना दिया और कहा, अब मैं चंगी हो गई। और यीशु ने कहा, जा बेटी, कुशल से चली जा, अब ये रोग तुझे नहीं लगेगा। उसने विश्वास के साथ वो गई और वो जीवन भर, मैं विश्वास करता हूं, बाइबल में चाहे नहीं लिखा, परंतु मैं विश्वास करता हूं वो दोबारा बीमार कभी नहीं पड़ी होगी। प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और यहां पर वो याईर साथ में ही खड़ा है। यहां पर मैं देखता हूं याईर वो साथ है, क्योंकि यीशु मसीह उसकी बेटी को चंगा करने जा रहा है, याईर साथ है। परंतु हम 35वें वचन में पढ़ते हैं, क्या लिखा है, वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। 36वां वचन, जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख, मत डर, केवल विश्वास रख। व्याकुल मत हो, परेशान मत हो, विश्वास कर। व्याकुल मत हो, परेशान मत हो, विश्वास रख। अपने आप से कहिए, मैं केवल विश्वास रखता हूं और मैं केवल विश्वास में चलता हूं। मैं विश्वास बोलता हूं, मैं विश्वास में जीता हूं, मैं विश्वास में जीता हूं।
मैं विश्वास के शब्दों को बोलता हूं और विश्वास मेरे जीवन में कार्य करता है। मैं विश्वासी हूं। और याईर जबकि वहां पर वो देख रहा है और वहां पर वो देखता है कि वो स्त्री चंगी हुई, परंतु आकर के लोग बताते हैं तेरी बेटी मर गई, दुख मत दे। परंतु यीशु ने क्या कहा? उनकी बातों को अनसुना किया। मत डर, मत व्याकुल हो, केवल विश्वास कर। जबकि वो व्यक्ति याईर जबकि विश्वास से भर चुका था, विश्वास की चरम सीमा पर था, उस समय जब उसने स्त्री की गवाही को सुना, चंगाई को देखा अपनी आंखों से, और विश्वास बढ़ गया होगा। परंतु जैसे ही उसने घटना सुनी, उसने बात सुनी कि बेटी मर गई, वो उसी घड़ी टूट गया, वो उसी घड़ी घबरा गया, वो रोने लगा, वो निराश हो गया, वो दुखी हो गया। वो कितना रोया होगा। परंतु यीशु ने क्या कहा? मत डर, मत डर, मत डर, केवल विश्वास कर, केवल विश्वास कर। और यीशु मसीह उसे ढांढस दे रहा है। आज आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह आपको ढांढस दे रहा है, विश्वास कर। पवित्र आत्मा आपको ढांढस दे रहा है, आपको कह रहा है विश्वास कर, मत डर, मत डर। क्यों डर रहा है? क्यों डर रही है? किस बात से डर रही है? नहीं, परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है मेरे प्रिय भाई बहनों। जो डरते हैं, जो घबराते हैं, जो अविश्वास करते हैं, जो इधर उधर दो लहरों के समान घूमते हैं, उनके जीवन में विश्वास काम नहीं करता। विश्वास उनके जीवन में भी काम करता है कि लहर कितनी भी ऊंची हो, परंतु मेरे यीशु मसीह उस लहर को नीचे करने के लिए सामर्थ्य है, और वही सामर्थ्य उसने मेरे अंदर डाली है, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। और आपको बताना चाहता हूं, द गॉस्पल चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये कलीसिया विश्वास के द्वारा खड़ी है और ये विश्वास पे चलती है। इसका पासवान, इसके लोग, इसके जितने भी परिवार के सदस्य हैं, सब विश्वास पे चलते हैं। और मैं विश्वास के साथ आपको ये कह सकता हूं कि ये हमारे चर्च की बहुत बड़ी गवाही है कि परमेश्वर ने हमारे चर्च के लोगों को हर रीति से आशीषित किया है विश्वास के द्वारा। हमें विश्वास में चलना है, हमें विश्वास में चलना है अपने जीवन में। मेरे जो चर्च के भाई बहन भी यदि मुझे देख रहे हैं तो अपने जीवन को चेक करें पीछे कि हम क्या थे, परंतु हमने विश्वास किया, हमने प्रार्थनाएं की हैं, प्रार्थना करवाई है, हमने यीशु के वचन पर विश्वास किया और यीशु ने हमारे लेवल को नीचे से ऊपर लेकर आ गया है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। फिर से बोलिए, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास में चलता हूं, मैं डगमगाऊंगा नहीं। आज शैतान क्या कर रहा है? इस लॉकडाउन के टाइम में शायद आपके पास खबर आ रही होगी कि आप नौकरी करते हैं। कई लोगों के पास ये बातें आ रही हैं, अरे भाई हमारे पास अभी आपको तनख्वाह देने के लिए नहीं है, हम आपको नौकरी से हटा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं हम आपको नौकरी पर रखेंगे बट आधी तनख्वाह देंगे, हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों के बिजनेस बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं, कुछ लोगों का आत्मिक जीवन हिल रहा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? विश्वास करते हुए भी अविश्वासी शब्द बोल रहे हैं, नेगेटिव शब्द बोल रहे हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं, चिंताओं में आ रहे हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। जबकि मैंने आपको आज से शायद 2 संडे पहले कहा था चिंता मत करो किसी भी बात की। तो फिर हम कैसे विश्वासी हैं कि हम हर बात में चिंता करने लग जाते हैं, हर बात में डिप्रेशन है, हर बात में निराशा। वी आर नॉट बिलीवर, हम विश्वासी नहीं है। फिर हम वो लोग हैं जो यीशु मसीह के द्वारा रोटियां और मछलियां खा के भी उसके बाद उसको कहते हैं उसे क्रूस पर चढ़ा दे। ये वाले विश्वासी हैं हम नहीं। यीशु मसीह कहता है तुम्हारी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, परंतु विश्वास में बने रहो, विश्वास में बने रहो, क्योंकि आपका विश्वास, मैं एक बात कहता हूं हमेशा अपने चर्च में, आखिरी सेकंड में आपका विश्वास भी काम करेगा और परमेश्वर आपकी रुकी हुई प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में देगा। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। हम कई बार ठंडे पड़ जाते हैं, हम गुनगुने होते हैं, हम कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, हम बुड़बुड़ाने लग जाते हैं, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा। अरे मदद करने वाले बनो, मदद करवाने वाले नहीं। मदद करने वाले बनो। मदद करोगे तभी आशीष आती है। मदद की उपेक्षा ही करते रहते हैं हम लोगों से, ये मेरी मदद कर दे। फिर हम विश्वासी का है, फिर हमारा विश्वास का है। मैं कहता हूं इस समय अपने विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के सामने गुप्त कमरे में जाओ, घुटने टेको, रो, गिड़गिड़ाओ, प्रार्थना करो, डैडी मुझे ये चाहिए, डैडी मुझे ये चाहिए। मैं किसी मनुष्य की तरफ नहीं देखूंगा, मैं किसी को टेलीफोन नहीं करूंगा कि मेरे को मदद करो। मैं मांगूंगा नहीं, मैं उस परमेश्वर से मांगूंगा जिसने कहा है मत्ती 7 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु का धन्यवाद दीजिए। आज हम विश्वास तो करते हैं, साथ में नेगेटिव बोलते हैं। हम विश्वास तो करते हैं और साथ में क्या बोलते हैं? अरे कोई हम पर जादू कर रहा है, कोई हम पर टोना कर रहा है, कोई ये कर रहा है। अरे यू आर नॉट ए बिलीवर। आप लोग विश्वासी नहीं है। विश्वासी हर परिस्थिति में खड़ा रहता है।
हालेलुया। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। और हम कई बार जैसे याईर गड़बड़ी में आ गया था, आप भी गड़बड़ी में आ जाते हैं और उल्टा रिएक्ट करना शुरू करते हैं, उल्टा बोलना शुरू करते हैं, नेगेटिव बोलना शुरू करते हैं। क्या करें, आपको क्या पता हम किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह हमसे पहले इन सारी परिस्थितियों से गुजरा हुआ है। उसके वचन को पढ़ने से, उसके वचन को पढ़ने से हमें आशीष मिलती है, हमारा छुटकारा होता है, हमें आनंद मिलता है, हमें आशीष मिलती है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं आपको एक स्टेटमेंट देना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारी प्रार्थना का उत्तर देने से पहले, हमारी प्रार्थना का उत्तर देने से पहले परमेश्वर हमारे अंदर कभी भी और किसी भी स्थिति में कभी ना डगमगाने वाला विश्वास देखता है। कभी भी किसी भी स्थिति में डगमगाने वाला विश्वास नहीं होना चाहिए। हमारा विश्वास है कि चाहे कोई सी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मुझ पर दया करेगा, परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह करेगा, परमेश्वर मुझे आशीष देगा, परमेश्वर मुझे धन की आशीष देगा, परमेश्वर मुझे मेरे रोगों से मुक्ति देगा, परमेश्वर मुझे छुटकारा देगा, परमेश्वर ने मुझे सिर बनाया, पूछ नहीं। इसलिए यही मेरा विश्वास है। परमेश्वर भी तो मुझे देख रहा है, परमेश्वर आपको देख रहा है कि इनके अंदर कौन सा विश्वास है, कैसा विश्वास है। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद दें, हम उसकी स्तुति करें, हम उसकी बड़ाई करें और कहें, प्रभु मैं सच में तेरे साथ हूं। प्रभु जी, तूने मुझे सिखा दिया है कि मुझे कैसे विश्वास में चलना है और मैं विश्वास में चलूंगा। और आपको बताना चाहता हूं, विश्वास की, जैसे हम इस दुनिया में रहते हैं तो हमारे लिए जो एक करेंसी ठहरा दी गई है, हमारे देश में रुपया चलता है, ऐसे ही आत्मिक जगत में विश्वास एक रुपया है। आत्मिक जगत में, मैं और आप आत्मिक जगत के लोग हैं, हम एक आत्मिक जगत में रहते हैं और इसलिए विश्वास एक आत्मिक रुपया है। जैसे इस रुपये के द्वारा आप खरीदते हैं, कुछ भी आप देते हैं तो ही मिलता है, फ्री में कोई कुछ नहीं दे रहा। आप जाते हैं मार्केट में, पैसा देते हैं, आपको सामान मिलता है। ऐसे ही आप अपने विश्वास को रिलीज करिए और परमेश्वर आपके विश्वास का आदर करके आपको विश्वास के द्वारा आशीषित करेगा। हमने ये कलीसिया प्रभु के अनुग्रह से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से, दर्शन के आधार पर प्रभु ने अगुवाई करी और हमने इस चर्च को बनाया है प्रभु की सहायता से। प्रभु इस कलीसिया का अगुवा है और परमेश्वर ने हमें आशीषित किया। कहाँ हमने आज से कुछ साल पहले 8 लोगों के साथ कलीसिया शुरू की थी। आज परमेश्वर का धन्यवाद है, विश्वास ही के द्वारा आज हमारी कलीसिया में छोटे बड़े मिलाकर के 350 लोग हैं और उससे ऊपर ही हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम विश्वास के लोग हैं, हम विश्वास से बोलते हैं और हम इन आंखों से नहीं देख रहे, हम इन आंखों से नहीं देख रहे। जिस प्रकार से रोमियो 4:17 में जो है हमारे विश्वासी पिता, जो आशीष का पिता इब्राहिम, उसने क्या कहा, वो क्या कहता था, उन बातों को बोलता था जो है ही नहीं मानो वो हैं। हाँ, हम भी विश्वास से बोले, आत्मिक आंखों से देखें। हम भी प्रार्थना करें, प्रभु हमारा बाइबल कॉलेज बनाने जा रही है यीशु के नाम में, हमारे चर्च की और ऊपर बिल्डिंग बनने जा रही है यीशु के नाम में। हमारे चर्च में कोई कमी नहीं है। परमेश्वर हमारे लोगों को आशीषित कर रहा है, आत्मा में आशीषित कर रहा है, धन में आशीषित कर रहा है और प्रभु की बुद्धि से हम भर रहे हैं। हम ये विश्वास के शब्दों को जब बोलते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मैंने विश्वास किया और मैं विश्वास से बोला। हमें विश्वास करना मेरे प्रिय भाई बहनों। यीशु मसीह चल पड़ा, यीशु मसीह चल पड़ा और जब यीशु मसीह जो है चल पड़ा, उसने क्या कहा, व्याकुल मत हो, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, तेरी बेटी मरी नहीं है, तेरी बेटी मरी नहीं है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और आपको एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के साथ साथ भय, व्याकुलता, परेशानी, अस्थिरता परमेश्वर को नहीं भाती है। परमेश्वर पर यदि आप विश्वास कर रहे हैं तो पूरा विश्वास करिए, परंतु साथ में ये भय, व्याकुलता, अस्थिरता, डर, निराशा, ये परमेश्वर को नहीं भाती। परमेश्वर को भाता है आपका विश्वास, परमेश्वर को भाता है आपका प्रेम। हमें विश्वास करना है, हमें विश्वास करना है, हमें विश्वास करना है। विश्वास एक बीज के समान है। जब बीज एक भूमि में जाता है, गहरे में जाता है, मरता है, सड़ता है, उसकी कोंपलें उगती हैं तो वो बहुत सारा फल लेकर आता है। एक गेहूं के दाने के द्वारा हम 100 से अधिक दाने प्राप्त कर लेते हैं। यही विश्वास है कि जो मैंने बोला, जो मैंने कर लिया है। आपको प्रभु आज आशीष दे, क्योंकि परेशानी, व्याकुलता, डर आपका फायदा नहीं करती है, आपका नुकसान करती है।
आपको नीचे गिराती है। व्याकुलता, निराश और घबराना, डिप्रेशन, टेंशन, ये आपको नीचे गिरा रही है, ये आपको ऊपर खड़ा नहीं कर रही, और ये आपके आत्मिक जीवन को नष्ट कर रही है। जैसे इसलिए आप अपने आप को तैयार करिए कि प्रभु मैं व्याकुल नहीं होऊंगा, मैं डरूंगा नहीं, परिस्थिति से घबराऊंगा नहीं, मैं केवल विश्वास करूंगा, क्योंकि मेरी परिस्थितियां बदलने जा रही हैं, मेरे पास आशीष आ रही है, मेरा बिजनेस जो अभी लॉकडाउन की वजह से बंद है खुलने जा रहा है, और मैं रोज की रोटी रोज कमाऊंगा। जो नौकरियों पर हैं वो अपने आप से कहें कि मैं जब नौकरी पर जाऊंगा मुझे पूरी तनख्वाह मिलेगी, परमेश्वर मुझे आशीष देने जा रही है, यीशु के नाम में मैं प्रभु के साथ चलूंगा, मैं प्रभु के वचन को बांटूंगा, मैं प्रभु के प्रेम में आगे चलूंगा। हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूं, हालेलुया। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। अगर आज आपके परिवार में, क्योंकि लॉकडाउन हो चुका है, कई बार हम देख रहे हैं, कई बार हम सुन रहे हैं, घरों में झगड़े होने शुरू हो गए हैं, आपस में तू मैं हो रही है, बात बात पे जो हम झगड़ते जा रहे हैं, बात बात में हमें क्रोध आता जा रहा है, बात बात में हम कुड़कुड़ा रहे हैं, बात बात में इन चीजों को छोड़िए, प्रायश्चित करिए और कहिए प्रभु मैं विश्वास के साथ बोलता हूं, मेरे घर का स्वामी तू है और तू शांति का राजकुमार है, मेरे घर में शांति आ जाए यीशु के नाम में, मेरे घर में शांति आ जाए। मैं विश्वास करता हूं, मैंने शांति बोला है तो मेरे घर में चारों ओर अंदर शांति फैल रही है। मैं अभिषेक बोलता हूं तो मेरे घर में अभिषेक जो है फैल रहा है, बढ़ रहा है। मैं प्रेम बोलूंगा, मेरे घर में प्रेम बढ़ता जाएगा। प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मैं आशीष बोलूंगा, मैं अपनी किचन की ओर हाथ बढ़ा के कहता हूं यीशु के नाम में मेरी किचन भर जाए विश्वास के द्वारा। चाहे थोड़ा सा जो है राशन है, परंतु विश्वास के द्वारा वो भरता जाएगा यीशु के नाम में। प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, प्रभु आपको आशीष देगा। यदि आप रोगी हैं तो ये मत कहिए कि मैं रोगी हूं, बल्कि ये कहिए मेरा रोग ठीक हो रहा है, मैं चंगा हो रहा हूं, प्रभु ने मुझे चंगाई दे दी है, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। और जब आप विश्वास करेंगे आप अपनी चंगाई को पाएंगे, आप अपनी चंगाई को पाएंगे। बहुत सारे लोग, एक बात कहना चाहता हूं जो मेरी आत्मा में इसी समय आ रही है, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे हमारा तो ऑपरेशन होगा, अभी कुछ टाइम बाद मुझे ऑपरेशन कराना है, मेरा ऑपरेशन होगा। नहीं, कैंसिल करिए, अपने जीवन से बोलिए, विश्वास करिए मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, मेरे ऊपर कभी भी छुरी नहीं फिरेगी, मेरा ऑपरेशन कभी भी नहीं होगा। और अगर यदि आज आप बीमार भी हैं और डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला, परंतु आज आप यीशु पर विश्वास करेंगे, नहीं डरेंगे, आपका ऑपरेशन कैंसिल हो जाएगा यीशु के नाम से। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अगर आप आर्थिक परिस्थिति से, विषमता से गुजर रहे हैं, धन नहीं है, हमें लोगों की तरफ देखना पड़ रहा है, हम मजबूर हैं, नहीं, परमेश्वर का वचन आजाद है। परमेश्वर की उपस्थिति में जाइए, प्रभु अपने आप लोगों के हृदय को खोलेगा और आपके जीवन में बीज आ जाएगा। प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपको हर रीति से जो है बरकत देगा। आप हो सकता है आने वाले भविष्य के लिए चिंतित हो, आपका एक एक दिन परमेश्वर की जो है निगाह में है। परमेश्वर आपके दिनों को आशीष देगा, परमेश्वर आपके टीलों को समतल कर देगा, परमेश्वर आपके गड्ढों को भर देगा। परमेश्वर के हाथ में आपका भविष्य सुरक्षित है। ये बोलिए, मैं विश्वास करता हूं कि मेरा भविष्य परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है और उसे कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, परमेश्वर की स्तुति करें। और इस समय यदि आपके परिवार के किसी भी सदस्य को जो कोई बीड़ी, गुटखा, पान, सिगरेट, शराब पीता है, विश्वास करिए और विश्वास बोलिए और उसके लिए प्रार्थना करिए, उपवास करिए, प्रार्थना करिए और विश्वास का अंगीकार करिए। मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा पति, मेरा बेटा जो भी है ये बीड़ी, गुटखा, पान, सिगरेट खाता है, गाली गलौज करता है, आज यीशु के नाम से ये दुष्टता की आत्मा, ये शैतान की आत्मा निकल जाए और वो शुद्ध हो जाए, पवित्र मंदिर बन जाए यीशु मसीह का। आपका अंगीकार आपके लिए एक बड़ी आशीष को लेकर आएगा। आप डरिए नहीं, घबराइए नहीं। और मैंने आपसे पहले भी कहा, परमेश्वर आखिरी सेकंड में भी चमत्कार करता है। अपने विश्वास को ढीला मत पड़ने दीजिए, अपने विश्वास को कमजोर मत होने दीजिए, बल्कि कहिए मेरा विश्वास बढ़ रहा है यीशु के नाम में। और अभी कुछ बच्चों के एग्जाम्स अगले महीने होने वाले हैं, जो 10th के या 12th के, और वो घबरा रहे होंगे। घबराने की जरूरत नहीं, विश्वास करने की जरूरत है। पढ़िए, जितना आप पढ़ेंगे उसके ऊपर आशीष आएगी। परमेश्वर से कहिए प्रभु मैं पढ़ूंगा, मैं विश्वास करता हूं, तूने मुझे बुद्धि दिया, तूने मुझे समझ दिया है, मैं फेल नहीं होऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा यीशु के नाम में। प्रभु मुझे आशीष दे, मेरे ऊपर अभिषेक है, मैं आशीषित हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं प्रभु का जो है अनुग्रह पाता हूं अपने जीवन के अंदर। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद दें, अपने विश्वास को बढ़ाइए राई के दाने के समान। डोंट फियर, डोंट फियर, मत डर, मत डर, मत व्याकुल हो। क्यों घबरा रहा है, क्यों घबरा रही है? हम उस खुदा के बेटे हैं, उस जलाली बादशाह के बच्चे हैं जो हमेशा हमारे साथ है।
उसने क्या कहा, ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा, ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा। परमेश्वर हमें आशीष देगा। इसलिए इन बेकार की बातों को, इन जो है उलझाने वाले पापों को, इन दुष्टता की आत्माओं को, नेगेटिव वर्ड्स को जो है सबको कैंसिल करिए आज अपने जीवन से और मुंह से बोलिए, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास में चलता हूं, मैं विश्वास में चलता हूं। प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। हम किराए पर थे मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग किराए पर थे। जो मेरे चर्च के मेरे भाई बहन सुन रहे हैं, हम सबकी प्रार्थना का कैसे कितना अद्भुत रीति से उत्तर आया है। हम सब हाथ उठा के धन्यवाद दें। हाँ, यस लॉर्ड, ये प्रार्थना थी हम सबकी, उपवास थे, परमेश्वर ने ग्रहण किया। हम क्या कहते थे, पिता हमें हमारी जगह दे, हमें हमारी जगह दे, हमें हमारी जगह दे। परमेश्वर ने हमें हमारी जगह दे दी है मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें बैठने के लिए स्थान दे दिया। ये बहुत बड़ा विश्वास है, ये ऐसी गवाही है जो हम पूरे विश्व में सुना सकते हैं कि यीशु ने हमारे लिए कितने बड़े बड़े काम किए। जब वो हमारे जीवन में काम कर रहा है, हमारी कलीसिया के जीवन में काम कर रहा है, तो हमारे पर्सनल जीवन में भी वो उतना ही काम करेगा यीशु के नाम में, हमारे विश्वास के द्वारा। विश्वास की आंखों को खोलिए मेरे प्रिय भाई बहनों। ये संसारिकता की आंखों से मत देखिए हालातों को, विश्वास की आंखों से, विश्वास की आंखों से, विश्वास की आंखों से। लोग मजाक उड़ा रहे थे इब्राहिम का, सारा का, बट परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर उनका विश्वास था कि उन्होंने क्या कहा, मैं तुम्हें एक बेटा दूंगा। इस लाइन पर उनका विश्वास था, परमेश्वर की वाणी पर विश्वास था। परमेश्वर ने आपसे यदि कुछ कह रखा है तो विश्वास करिए। गॉड गेव मी द वर्ड, मैंने अपने चर्च में भी बताया था, आपको भी उत्साहित कर रहा हूं। भजन संहिता 37, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरे हर मनोरथ को पूरा करेगा। हर मनोरथ को तेरे विश्वास के द्वारा पूरा करेगा। मैं विश्वास में बोलता हूँ, आप विश्वास में बोलते हैं, प्रभु हमें आशीष देता है। इसलिए अपने जीवन को विश्वास के अंदर रखिए, घबराइए नहीं, डगमगाइए नहीं, लड़िए, क्योंकि लड़ने वाला जीतता है और आप तो जीत के लोग हैं। आपका पिता एक विजयी पिता है, आप एक विजय पिता की विजयी संतान हैं। अपने विश्वास को बढ़ाइए, विश्वास से बोलिए, विश्वास की आशीष मांगिए, खुदा हम सबको बरकत देगा। आमेन। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हे स्वर्गीय पिता, आज मैंने विश्वास के बारे में फिर से सुना है, मैंने अपने विश्वास को बढ़ाया। आज ये वचन मेरे लिए था, आज ये वचन मेरे लिए था। मैं अब चिंता नहीं करूंगा मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा, कैसे अपने बच्चों की फीस दूंगा, कैसे घर का राशन दूंगा, कैसे मैं जो है बिल्डिंग का किराया दूंगा, मैं कैसे जो है गाड़ी की किस्त दूंगा, या मैं कैसे EMI दूंगा। मैं कैसे शब्द को हटाता हूं। मैं आज ये कहता हूं, मैं विश्वास करता हूं मेरी ये सारी जरूरतें मेरे स्वर्गीय पिता के भंडार से, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पूरी हो रही है, क्योंकि मैंने विश्वास किया। और जब आप विश्वास कर रहे हैं, मैं विश्वास कर रहा हूं, हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित हो गया है। और प्रभु हमें आशीष दे रहा है। आप पर कोई जादू टोना नहीं है, आप पर कोई तंत्र मंत्र नहीं है। किसी के कान में दर्द है, किसी के कान की समस्या है, प्रभु यीशु मसीह आपके कान को छू के चंगा कर रहा है। इसी घड़ी विश्वास करिए कि मेरी चंगाई मुझे मिल रही है। हालेलुया। रबा सेंदेवे रेबरियम दनामा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर आशीष दे, स्वर्गीय पिता आशीष दे, स्वर्गीय पिता आशीष दे, स्वर्गीय पिता आशीष दे। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर एक बात कह रहा है मुझसे, आपसे। आज मैं अपने ऊपर विश्वास कर रहा हूं, मैं आपके लिए भी बोल रहा हूं, मैं आपके लिए भी बोल रहा हूं, और मैं अपने आप लिए भी बोल रहा हूं। मेरे और आपके जो है कनस्तर का, घड़े का आटा, मैदा कभी नहीं चूकेगा, नहीं खत्म होगा। परमेश्वर उससे पहले भर देगा, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में भर देगा। परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। परमेश्वर पर हम भरोसा करते हैं। यहोवा यिर्रे है, उपाय करने वाला, वो हमारा परमेश्वर है जो हमारे आगे आगे चलेगा, हमारे विश्वास के द्वारा हमें आशीषित करेगा। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूं, आपकी स्तुति करता हूं, आपकी बड़ाई करता हूं। इस सबत के दिन मेरे परमेश्वर पिता, जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, आज अगर बंधनों में हैं तो उनके बंधन खुल जाएं, यीशु के नाम में आशीष पाएं। और प्रभु तुझ पर विश्वास करके बोलना शुरू करें। पॉजिटिव बोलें, पॉजिटिव, अच्छा बोलें, सकारात्मक बोलें और घबराएं नहीं। प्रभु आपका धन्यवाद करते, तेरा पवित्र आत्मा हमारे जीवन पर, हमारी जुबान पर कंट्रोल करे, हमारी जुबान पर कंट्रोल करे और हम अच्छा बोले, अच्छा विश्वास करें। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूं। जब याइर की बेटी यीशु मसीह के जब गया तो यीशु ने कहा, तलीता कुमी, उठ खड़ी हो जा, और वो खड़ी हो गई, वो जीवित हो गई। आज आपके मरे हुए हालात भी जीवित हो जाएंगे यीशु के नाम में। जिन बातों के लिए आप प्रेयर कर रहे हैं उनका उत्तर आंसर हो जाएगा अभी यीशु के नाम में। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। ओ पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हुए ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलकर मांगते हैं। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू।
मैं विश्वास करता हूँ इस वचन ने आपको बहुत उत्साहित किया होगा, बहुत आशीषित किया होगा। इसलिए थामे रहिए इस वचन को, थामे रहिए इस जलती हुई मशाल को जो वचन है, उसको कम मत होने दीजिए, कम मत होने दीजिए, कम मत होने दीजिए। और कहिए प्रभु का वचन है मेरे अंदर, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु मुझे आशीष दे रहा। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम फिर से जल्दी मिलेंगे प्रभु